तो दोस्तों अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ढूंढ रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट के साथ ढूंढ रहे हैं, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और आप सस्ता खरीदना चाहते हैं, तो अभी केईसी इंटरनेशनल एक ऐसे जोन पे आ चुका है जहाँ पे आपको सब कुछ मसाला मिलेगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 से लेके 5 साल। तो ऐसा क्या है, क्या-क्या मसाला है, अगर आपको पूरा जानना है और अगर आप 1200 के लेवल में बाय करके 500 के लेवल में सेल कर रहे हो, तो क्या आप गलत कर रहे हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए 3 से 4 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, बिना टाइम शुरू करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी बिज़नेस में आपका मैनेजमेंट देखना ज़रूरी है। तो अगर हम देखेंगे, ये मैनेजमेंट है संजीव गोयनका के पास। संजीव गोयनका जो आरपीजी ग्रुप चलाते हैं, जिसके पास पावर बैकअप से लेकर एंटरटेनमेंट और आप जानते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन, सब कुछ है। बट ये ऐसे स्टेट में पड़ा हुआ है, उसका ज़्यादातर बिजनेस वेस्ट बंगाल यूपी में पड़े हुए हैं। बट ये जो बिजनेस है केईसी इंटरनेशनल, ये अपना ऑल ओवर इंडिया में है और साथ में ये इंटरनेशनल प्लेयर भी है। इस बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे सब डिवीजन हैं। जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस है, जहाँ पे आपका पावर ट्रांसमिशन है, सिविल में भी ये लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। स्पेशली यहाँ पे कोलकाता में बहुत सारा डाटा सेंटर का हब है, जिसमें ये कंपनी ने अपना डाटा सेंटर का प्लांट खोल लिया है। रियल एस्टेट प्लेयर डाटा सेंटर का बिजनेस में इसीलिए जा रहा है। एंड डाटा सेंटर अगर एक थीम है, ऐसे आपको लगता है, और आपको लगता है ये डाटा सेंटर और एआई अगले समय में परफॉर्म करेगा, तो ये एक बेनिफिट होगा इसी कंपनी से, मुझे पर्सनली लगता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, केबल एंड वायर में भी ये लोग काम कर रहे हैं। केबल एंड वायर का काफ़ी कंपनी तो बहुत मल्टीपल लेते हैं, हालांकि इसका उतना परसेंट रेवेन्यू आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत ये भी उसी कैटेगरी में है। रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम कर रहा है एंड थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में है, और इसके पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ऑर्डर बुक FY25 का डाटा के हिसाब से 40,000 करोड़ के पास है। चलो ठीक है ये सब। और यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी 110 देशों में है, और ये एक्सपेंशन प्लान भी है, और 2026 का यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान लिखा गया है। और इन लोगों ने फंड राइज भी किया था, जो फंड राइज हुआ था 955 में, और आपको 500 रुपये में मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में। जो लोग फंड राइज मतलब मार्केट जब इसको पैसा दिया था, उससे आधा परसेंट, आधा भाव में आपको मिल रहा है। और ये छोटा मोटा नहीं है, एक QIB हुआ था, क्वालिफाइड लोग ने, मतलब जिसके पास मोटा माल होता है वही यहाँ पे पैसा दिया था। उसके बाद हम लोग ज़्यादा देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर ज़्यादा सेल नहीं किए 2024 के बाद। फंड राइज के अलावा कुछ हुआ नहीं था, बट इसमें ज़्यादातर हमने सेलिंग देखा है, सिर्फ और सिर्फ FII द्वारा। सीधा 16 टका से लेकर 11 टका पे उन लोगों का आ गया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे DII ने ज़्यादा कुछ सेल नहीं किया, ऊपर से इन लोगों ने बढ़ाया। रिटेल डेफिनेटली डर जाएगा, 50% डिस्काउंट में कौन लेने वाला है, तो वो डर के मारे और बेचेगा। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहा था, एक चीज़ है, बट इस क्वार्टर में जिस तरीके से धुलाई फुलाई हुआ, क्या ये 1,91,000 में सिर्फ 90,000 ना रह जाए। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, तो ये देखो 2023 का, जहाँ पे 98,000 शेयर होल्डर था, उसके बाद शेयर में रैली किया। और जो रिटेल लोग होता है, जो अनपढ़ होता है, जो लोग तो लास्ट में जाके बाई करने शुरू करते। कंपनी के पास कैश है, बैलेंस शीट ठीक ठाक मजबूत है, बोरोइंग है, लायबिलिटी, सब कुछ मिला के चलते हैं। ऐसे इस टाइप ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। एक ज़रूरी चीज़ है, इस कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी कंपनी में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड लेके चलता है ना, तो मोटा मोटा सा 12 से लेके 15 टका के आसपास सेल्स ग्रोथ जो दिखाता है, उस हिसाब से शेयर प्राइस देखो परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, करेक्ट हुआ।
डेफ़िनेटली एक अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं, आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे बाय और सेल डिसीज़न नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग डिसीज़न दे सकता था। देखो एक समय में पी मल्टीपल देख लो, इसका पी मल्टीपल मीडियन है, कितने साल का दिखा रहा हूँ मैं? 3 साल का, यहाँ पे हो तो बहुत ही महँगा है भाई, 60। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लेने वाला हूँ 5 साल, 40 नहीं और भी लॉन्ग लेना चाहिए। 10 साल का देखेंगे तो 23 है, 10 साल में जो चलता है उससे भी सस्ता में पड़ रहा है ये, और साथ में कंपनी ने 1% डिविडेंड भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वो आप रणनीति बना सकते हैं। शेयर प्राइस मेरा रणनीति के हिसाब से 500 रुपये से लेकर अगर एवरी 20% डिस्काउंट बाई चांस आ जाता है तो आपको एक वैल्यू बाइंग मिलता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक बेस बनाने के बाद ही आपको सोचना चाहिए। थैंक यू।